कल देखो मार्केट शायद ट्रेंडिंग हो सकते हैं। जी हाँ मेंबर्स, कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकते हैं। उसका बहुत बड़ी वजह है, कल एक तो एक्सपायरी है, प्लस आज मार्केट में कोई बड़ा मूव आता हुआ नहीं दिखाई दे। तो अगर मान लो कि आप सर आज निफ्टी में कुछ नहीं हुआ तो क्या कल हो सकता है? डेफिनेटली यस। लेकिन हाँ, कौन सी डायरेक्शन में होगा वो कहना काफी तक मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप देखो कुछ स्ट्रेटेजीज रखना जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। फिजिक्स वाला का कल लिस्टिंग होने वाला है, इंडिया का एक्सपोर्ट। और आज मैं थोड़ी क्वेरीज ज्यादा लूंगा क्योंकि देखो मैं आई एम सॉरी टू से कल 2 दिन में लाइव नहीं आ पाया था। ठीक है, क्या बोले यहाँ पे, बर्थडे सेलिब्रेशन था तो मैं आउट ऑफ सिटी था, तो इसकी वजह से नहीं आ पाया था। ठीक है, बट मैं देखो ट्राई करता हूँ आप लोगों की काफी इंपॉर्टेंट क्वेरीज होती है, आई नो। ठीक है, तो मैं कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन देखो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब देखो मैं जनरली फेस के साथ में ज्यादा वीडियोस तो नहीं बनाता, बट मैं ट्राई करता हूँ कि इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ। तो मैं शॉर्ट वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है, ताकि इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल कंटेंट आपके लिए रख सकूँ। तो एक बार जाके चेकआउट कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो मुझे बोल दीजिएगा, सर मुझे कंटेंट पसंद नहीं आए। ठीक है, ये पसंद नहीं है, थोड़ा और अच्छे कंटेंट रखिए, मुझे इस टाइप के कंटेंट चाहिए। तो मुझे देखो आपका सजेशन चाहिए होता है कभी कभी। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि इंपॉर्टेंट कंटेंट रखो ताकि सब लोग देखे समझे, मार्केट में कुछ सीखे। ठीक है, हम पे भी काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि देखो मार्केट में ऐसा ना हो कि सिर्फ आप लोग न्यूज सुनने आते हैं। ठीक है, और मार्केट में जिसके बहुत ज्यादा मिलियन में व्यूज होते हैं वो भी एक जीरो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि आपका प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो मैं देखो अगर कुछ हो तो मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोई हल्ला हुल्ला नहीं करूंगा, बट ट्राई करूंगा कि मैं आपकी कमेंट पॉजिटिव हो। ठीक है, चलिए ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल सर क्या हो सकता है? देखो डाउ फ्यूचर्स हालांकि ओपन नहीं हुआ, 8 बजे ओपन होगा, वो नेगेटिव है। ठीक है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी स्टेबल है, 20-30 पॉइंट आसपास है। देखो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कल, सी मार्केट ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट करने की। ठीक है, तो कल अगर मार्केट को ऊपर जाना है या तो स्टेबल ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो पैनिक क्रिएट डेफिनेटली करेगा। पता है क्यों? सी समझो, देखो यहां पे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश की। मैं इसको बंद करके वापस स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होने की सस्टेन करने की कोशिश की। अगर यहाँ पे वापस एक गैप अप ओपन होता है तो सपोर्ट लेके पूरा का पूरा रिकवर करने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है, हालांकि अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या होगा कि भाई ये जो ब्रेकआउट किया है निफ्टी ने, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, तो वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो वो मुझे डर है कि भाई ऐसा ना हो कि गैप डाउन ओपन हो जाए और ये ब्रेकआउट फेल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन निफ्टी ने किया और 26,000 के ऊपर आज काफी अच्छी क्लोजिंग दी। तो एक ब्रेकआउट तो बनता है यार। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अगर अगर निफ्टी 15 मिनट के चार्ट के अंदर निफ्टी क्रॉस करता है स्टेबल ओपन होने के बाद, तो एक मोमेंटम आ सकती है। मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स या सपोर्ट्स सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो मुझे लगता है कि एक बार सपोर्ट लेने आएगा 26,000 का और फिर रिकवर कर जाएगा। ठीक है, तो कल बड़े मूव्स में एक्सपेक्टेड कर रहा हूं। और हाँ, मार्केट के साथ फाइटिंग मत करना कल के। मार्केट अगर आप पूछिएगा सर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है, फॉल आएगा, फॉल नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है एक्सपायरी में फॉल नहीं आता। अगर अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है 2 बजे के बाद, तो चांसेस आए हैं कि वो ट्रेंडिंग कंटिन्यू रहेगा, भले वर्टिकल जाए। ठीक है, एक हर ग्रीन कैंडल बनाए, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी मुझे लगता है कि कल शायद एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकते हैं या एक फॉल करेगा अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। दोनों में से एक चीज हो सकती है, बट मुझे लगता है ज्यादा ब्रेकआउट करना चाहिए। ओके, देखो यूएस मार्केट स्लाइड कर रहा है। ठीक है, उनके अर्निंग्स थोड़े वीक आ रहे हैं और जैसे कि मैंने बोला कि वहां पे इश्यूज हो सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, कि रेट कट नहीं होंगे दिसंबर में वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा मार्केट तो ऑलरेडी पचा चुका है सभी चीजें। एंड देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर गोल्ड फॉल किया, ठीक है, यस्टरडे देखो मैंने दो चीजें बोली थी आप लोगों को। ठीक है, कि फ्राइडे को मैंने आपको बताया था, वो भी 6-7 बजे वीडियो आके, कि अगर गोल्ड ने 11 साढ़े 11 बजे डे लो पे क्लोजिंग दी तो नेक्स्ट डे को फॉल करेगा। और अगर गोल्ड रिकवर कर गया तो मैं शॉर्ट करूंगा कब? जब 1,24,000 के आसपास आएगा तो। ठीक है, मैंने शॉर्ट किया कल के अंदर और आज देखो काफी तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। और मैंने शेयर भी किया था कि भाई मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, कल एक ही लॉट किया था, नॉट ज्यादा लॉट किए थे। ठीक है, मैं रिस्क लेना ज्यादा नहीं चाहता था क्योंकि अभी भी एक रेंज बाउंड है, बट छोटा एक स्कैल्पिंग पॉसिबल था। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट किया। ठीक है, मैंने एंट्री की थी 2580 के आसपास और आप देखोगे 3,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, मैं गोल्ड
एम के अंदर ट्राई करता हूँ, ठीक है, गोल्ड मिनी बोलते हैं ना, गोल्ड मिनी के अंदर ट्राई करता हूँ। रेगुलर अगर गोल्ड लूंगा तो उसमें वो क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो गोल्ड एंड सिल्वर अभी भी एक यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहे हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल अब तोड़ेगा तो हम लोग ट्राई करेंगे नीचे या ऊपर की साइड पे, ठीक है। चलिए, फिजिक्स वाला सर लिस्टिंग इन हो सकते हैं अभी के लिए, यस। आज देखो लिस्टिंग इन वापस आप ये समझो मिड कैप की जितनी भी कंपनीज है वो पॉजिटिव हो रही है, और जितनी भी आईपीओज आ रहे हैं उसका ग्रे मार्केट जो कम हो रहा था वो वापस रिकवर हो चुका है। टेक्नो क्लीन एयर का 15% का ग्रे मार्केट था वो बढ़ के 30 हो गया। फिजिक्स वाला का ग्रे मार्केट -2 से 3% था वो बढ़ के 7% हो गया। तो लिस्टिंग इन तो अभी के लिए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बट रडार पे मत रखिएगा, मैं तो सिंपल बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप कोई फोकस करने की कोशिश मत कीजिएगा वरना ट्रैपिंग हो सकती है। और आप पूछे सर लिस्टिंग के बाद भागेगा तो, और उसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आज का मेरा पहला वीडियो देखना, पाइन लैब्स ऐसा ही भागा था लिस्टिंग के बाद, ठीक है। उसका आज क्या हुआ वो देख लेना। सो हमेशा याद रखो कि लिस्टिंग के बाद हर कंपनी को रडार पे नहीं रखा जाता। एनीवे, ओके, देखो इंडिया का एक्सपोर्ट थोड़ा फॉल हुआ है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई रेट बढ़ाए, टैरिफ रेट, ठीक है, उसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे एक्सपोर्ट फॉल करता हुआ दिखाई दिया, 6.3 बिलियन पे आया है। तो मे बी हो सकता है अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, जस्ट एग्जांपल, तो ये न्यूज की वजह से मे बी हो सकता है, बाकी देखते हैं यहाँ पे। डिक्सॉन की बहुत अच्छी न्यूज़ है कि भाई डिक्सॉन यहाँ पे अपना जो लैपटॉप का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करने वाला है 30%। ये बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, ठीक है। अगर ऐसा करता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है डिक्सॉन का जो प्रॉफिट होगा वो थोड़ा बहुत सस्टेन होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो डिक्सॉन की अगर हम लोग बात करें अभी के लिए, ठीक है, तो डिक्सॉन यहाँ पे सस्टेन करा है 16,000 के आसपास, 15-16,000 के आसपास, 15,000 का सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो फिर पैनिक आएगा, पक्का आएगा, पैनिक पक्का आएगा अगर ये टूटेगा तो, ठीक है, क्योंकि फिर वो वापस नीचे 12,000 पे सपोर्ट है वहां तक जाने की कोशिश करेगा। तो 15,000 है तब तक पॉजिटिव है, और अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर वापस ही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है, क्योंकि एक रेंज बाउंड है अभी के लिए, ठीक है, ये रेंज में है बट पॉजिटिव है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं है अभी डिक्सॉन के अंदर, ठीक है। तो वो ध्यान में रखिएगा। ओके, लास्ट न्यूज बची है आइनिक्स विंड। अब देखो रिजल्ट्स तो अच्छे थे आइनिक्स विंड के, मैंने ऑलरेडी थोड़े बहुत एक्सप्लेन किए थे, बट स्टॉक सस्टेन नहीं हुआ, ठीक है, और वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। अब कंपनी की कमेंट्री लाइव मार्केट में आ चुकी थी और वो ये थी कि यहाँ पे आप देखो, सी H2 इज टिपिकली स्ट्रॉन्गर सीन 70% एग्जीक्यूशन इन H2, ठीक है। यानी कि कंपनी का स्टेटमेंट ये है कि सेकेंड हाफ का जो क्वार्टर होगा इनका, सेकेंड हाफ ईयर, वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है, मार्जिन भी बढ़ सकते हैं। बट स्टॉक ने आज कोई पॉजिटिव रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। आप पूछे सर तो फिर अभी क्या करें, क्या 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 ये पैनिक क्रिएट करवाएगा, क्या ये फॉल होगा, क्या क्या दिमाग में आ रहा है आपके, ठीक है। तो देखो सिंपल रखो, ध्यान से सुनो। देखो भले जितने भी मार्केट में न्यूज़ आए कि भाई रेटिंग एजेंसी ने स्टॉक की रेटिंग पॉजिटिव कर दी, आप पूछे सर ये न्यूज़ फलानी पॉजिटिव है, वो न्यूज़ पॉजिटिव है, फलानी न्यूज़ पॉजिटिव है, ठीक है। तो कोई भी न्यूज़ पॉजिटिव है, जब तक स्टॉक में मोमेंटम ना हो न्यूज़ के साथ साथ, तब तक स्टॉक को रडार पे मत रखो, ठीक है। आप पूछोगे सर मेरे पास है, तो आप ये समझो कि जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक इसको रडार पे भी नहीं रखा जा सकता, ठीक है। तो न्यूज अच्छी है, ग्रोथ आने वाला है, बट जैसे कि मैंने बोला वेट फॉर द कंफर्मेशन। चार्ट्स खुद बोल देगा कि भाई मैं अब कंफर्म हो चुका हूं। तो 175 के नीचे जब तक है तब तक नेगेटिव है, इसके ऊपर आने दो, इसके ऊपर आएगा फिर मजा आएगा, ठीक है, फिर हम लोग बहुत मजा करेंगे, ठीक है, बट इसके ऊपर आने दो। अगर नहीं आएगा तो फिर आप बोलोगे कि सर इतनी अच्छी न्यूज थी, भागा क्यों नहीं, भागा क्यों नहीं, होता है, ठीक है। न्यूज से नहीं भागता, आप समझो बात को यार। जो लोग नहीं समझते ये बहुत बड़ी तकलीफ है। कोई भी कंपनी न्यूज को देख के नहीं भागती है, ठीक है। अगर न्यूज को देख के अगर कुछ होता तो आप ये समझो कि भाई आज कांग्रेस जीत जाती बिहार के अंदर, ठीक है, बोलते हैं ना वोट चोरी वोट चोरी, कांग्रेस जीत जाती, जीती क्या, नहीं जीती ना। तो न्यूज को देख के कोई नहीं भागता, कोई मोमेंटम नहीं करता, ठीक है, इवन इलेक्शंस में भी कोई नहीं होता। आप ये समझो जब तक स्टॉक्स में मोमेंटम ना आए तब तक हम लोग कुछ भी नहीं ऐसे बोल सकते भाई न्यूज की वजह से ये होगा वो होगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये सब चीज क्लियर हो चुकी है। ओके, इवन देखो आई थिंक बिहार में और भी चीज, एक नई पार्टी थी, उनका भी काफी हद तक हाई हल्ला हुआ था, ठीक है, उनको वोट बिल्कुल भी नहीं मिले, ठीक है। पता है आपको पता है मैं किसकी नाम किसकी बात कर रहा हूँ। सो देखो हल्ला बहुत होता है, ठीक है, इम्पैक्ट क्या आया, क्या मोमेंटम आई कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट मायने करता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट बात करते हैं। हालांकि देखो मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी पे मुझे कोई ऐसा है नहीं, ठीक है, गिले शिकवे कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझा रहा था, ओके। सो अगर कुछ गलती हो तो माफ कर देना। अजय माथुर जी बोले सर हुडको में एक्सप्लेन कीजिए आज मुंह क्यों आई। देखो हुडको में ये न्यूज था
कि यहाँ पे कुछ फंड राइजिंग की बात की गई थी। देखो, $1 बिलियन यहाँ पे फंड राइजिंग की न्यूज़ आई थी यस्टरडे, जिसकी वजह से आज भागता हुआ दिखाई दिया। और हुडको में नंबर्स ठीक आए थे, बट क्या है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पा रहा था। आज ये इंपॉर्टेंट लेवल को सस्टेन कर पा रहा है, ठीक है। 200 के ऊपर सस्टेन किया है, लेकिन यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। 250 को ब्रेक करने दो एक बार। अगर ये ब्रेक करेगा फिर मजा आएगा, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस पे है, इसको हम लोग ज्यादा पॉजिटिव नहीं समझेंगे। या अब ये समझो 200 से लेके 250 के बीच में टाइम पास कर रहा है, ठीक है। जब 250 को क्रॉस करेगा तब मजा आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको ज्यादा फोकस नहीं कर सकते कि भाई हाँ सर ये भागा भागा। एक्यूटास में सर मैं फंस गया हूँ, कब तक फॉल होगा? देखो, मैंने एक्यूटास के चार्ट चेक किए हैं, ठीक है। मैं उसी की वजह से शॉर्ट वीडियोस बना रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों के न्यूज़ कमेंट्स आते हैं लॉजिक्स पे, ठीक है। तो मैं वीडियो बना रहा था। देखो, एक्यूटेस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। अब चार्ट्स पे एक फॉल आया था तो मैंने देखा था। अब ये समझो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। आज का जो फॉल था, आज का जो सपोर्ट है, ठीक है, अगर एक्यूटास आज का लो तोड़ देता है तो आप ये समझो फिर ये और गिरेगा, ठीक है। तो आप ये समझो आज का लो नहीं टूटना चाहिए कोई एंगल पे। सपोर्ट एक बार लेने दो, देखो कि लेता है कि नहीं। अगर ले लेता है तो फिर लाइफ हाई वापस क्रॉस करेगा। अगर नहीं लेता है तो फिर आप ये समझो 10% और गिरेगा, ठीक है। तो आज का सपोर्ट एक बार देख लेना कि भाई क्या ये सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। चलिए, आज का सॉरी अच्छा मेंबर्स, आज का या यस्टरडे का कुछ एक पुल बैक आया था एक्यूटास का, ठीक है। वहां पे देख लेना, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनी थी, आई थिंक कल शायद बनी थी, वो एक बार देख लेना। आई एम श्योर आप समझ चुके हैं। मैं लाइव लाइव कैंडल तो नहीं बता सकता, बट आई एम श्योर आप समझ चुके हैं, ठीक है। एक दो दिन में आई थिंक पहले कुछ लो बनाया था, वो लो नहीं टूटना चाहिए कोई भी एंगल से। चलिए, इसके अलावा आप लोगों की क्वेरीज से सर क्रॉस को कवर कर दीजिए। सोमिल जी हमारे रेगुलर व्यूअर है, सोमिल जी। देखो सोमिल जी, क्रॉस मैंने अभी देखा था रिसेंटली, काफी तोड़फोड़ गिरा। और आप सर, मैं आपको सीरियसली बोलना चाहूंगा, आप तो काफी हद तक हमको जानते पहचानते हैं, हमारी साथ बातचीत होती है, ठीक है। आप ऐसी कंपनीज मत देखो जिसका मार्केट कैप ही 1000 का है, ठीक है। ये क्या होगा कि भाई वॉलेटिलिटी बहुत रहती है ऐसी कंपनीज में, ठीक है। पैनिक हो जाएगा। आई आई एम श्योर, देखो आप भी करते हैं कि भाई सर बहुत मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रही, छोटी छोटी कंपनी देखते हैं, बट सर नहीं मजा आ रहा है छोटी कंपनी में, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के नजदीक है, अगर ये टूटा तो फिर ये वापस बहुत तगड़ा गिरेगा। अब ये समझो 150 का सपोर्ट है, नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पे काफी इसने कंसोलिडेट किया है। और अगर ये कंसोलिडेशन लेवल ब्रेक करता है यहाँ पे, जो टाइम पास कर रहा था रेंज में, तो बहुत तगड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बहुत बहुत तगड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो क्रॉस में अब ये समझो, वेट फॉर द ये लेवल तोड़ता है कि नहीं एक बार देखो। और रिजल्ट्स भी ठीक नहीं आए इसके, दम नहीं है रिजल्ट्स में, ये थोड़ी प्रॉब्लम है क्रॉस के अंदर। पाइन लैब्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। ओके, राउट टू मोबाइल, आई थिंक राउट मोबाइल को शायद कवर करने के लिए बोला गया था। जस्ट अ सेकेंड। ओके, क्रॉस राउट मोबाइल एमजीएल एक्सपोजर, ठीक है। चलिए राउट मोबाइल को कवर कर लेते हैं। रूट मोबाइल या राउट मोबाइल, फिल्मोरा एक्सप्लेन। ओके, राउट मोबाइल क्या बोल रहा है? राउट मोबाइल की हालत बहुत ही खस्ता है। देखो, इसने लिस्टिंग का लो तोड़ने की कोशिश करने वाला है। ये जिस तरह से जा रहा है 2020 के आसपास, इसका जो लिस्टिंग लो था वो तोड़ने जा रहा है, ठीक है। सी एक बात याद हमेशा रखना, कोई भी कंपनीज आप बोले कि सर ये रोज ऊपर जाएगी, उस टाइम पे आप देखोगे 700 का ये 2400 तक गया था, उसके बाद देखो सस्टेन ही नहीं कर पाया। तो अगर कोई कंपनी बिग बुल पैटर्न फॉलो करिए, मोमेंटम करिए, 4 महीने अगर मोमेंटम करिए, ठीक है, उसके बाद तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म दिखा भी नहीं जा सकता, ठीक है। और इसने अभी रिसेंटली कुछ लॉसेस पेश किए हैं, ठीक है। अब ये रीजन पता नहीं कि लॉस इसने क्यों पेश किया है, मुझे भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा लॉसेस क्यों है, ठीक है। बट ये चीज़ें नेगेटिव है, ठीक है। आई थिंक कुछ गड़बड़ है कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से ये लगातार फॉल करा है। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है तो मुझे कमेंट करना। देखो मेरे, मैं हर स्टॉक को तो रडार पे नहीं रख सकता ना, ठीक है। तो मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, बट आई थिंक कुछ गड़बड़ है कंपनी में, कुछ ऐसी न्यूज़ है जो मैं नहीं जानता, बड़ी न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से पिट रहा है। और अगर ये 600 को तोड़ देता है, 650 को, तो भाई ये तगड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय के लिए इसने कंसोलिडेट किया था। तो ये जो हाइट होती है ना, ठीक है, ये बहुत बड़ी हाइट है। और अगर ये हाइट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है ना, तो फिर यहाँ से तगड़ा गिरेगा, ठीक है। सो केयरफुल रहेंगे राउट में, बी केयरफुल, ठीक है। एम जी, सर इसके रिजल्ट कैसे हैं? एम वी जी जे एल, सर मैंने रिजल्ट आपकी वजह से देखे हैं, ठीक है, वैभव जेम्स के। कंपनी देखो, एक बात समझो, सी कहाँ पे गया, इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। वैभव जेम्स के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, ग्रोथ है, अच्छा रिजल्ट्स है। बट मैंने ये कंपनी को काफी हद तक फॉलो किया है। ये कंपनी में मोमेंटम ही नहीं आती, वैभव जेम्स में मोमेंटम ही नहीं आती, ठीक है।
ये पूरा का पूरा मरा पड़ा रहता है वैभव जेम्स, ठीक है। आप देखोगे, सी कहाँ पे गया, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सी देखो, ये गया था 2024 में लिस्ट हुआ, 380 तक गया, अब 200 तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आप ये समझो कि अगर ये नीचे जा रहा है ना, तो 190 का लेवल अगर ये तोड़ देता है तो एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएशन होगा, ठीक है। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा, ठीक है, बट ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है कोई भी एंगल से, ठीक है, किसी भी हालत में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कंपनी ऐसी देखो जो सस्टेन कर पा रही हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने हमेशा आपको बोलता हूँ कि देखो, इसकी मार्केट कैप 1000 करोड़ के नीचे है, प्लस 10 की पी के नीचे है, थोड़ा वॉलेटाइल है। आप ऐसा नहीं समझ सकते कि सर ये कम पी वाला है तो मैं इसको रडार पे रखूंगा। पी कम से कम 20 आसपास होनी चाहिए, कम यानी कि 20 से भी नीचे हो तो भी वो खराब कंपनी है, मैं तो ये बोलूँ, ठीक है। सो खराब कंपनी यानी कि देखो मोमेंटम ही नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे कि आरईसी, अभी सर ने कमेंट किया था कि सर आरईसी चल ही नहीं रहा, ये तो अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद 5 की पी बात भी भाग नहीं रहा। अगर किसी के पास इसका आंसर है तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि भाई गवर्नमेंट की कंपनीज नहीं चल रही है, पहले तो कितनी चली थी, ठीक है। इरेडा भी कितना भागा था, आरवीएल कितना भागा था, ये तो ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है, बट थोड़ा आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। ओके, इसके अलावा बीपीसीएल भी है, ठीक है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ठीक है। एनीवे, सो देखो, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो केयरफुल है ना, लॉन्ग टर्म है तो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है आरईसी के अंदर। और सर मैक्स एक्सपोजर के रिजल्ट को डिस्कस कर लीजिए। मैक्स एक्सपोजर के सर लास्ट क्वेरी, ठीक है। रिजल्ट मैं देख चुका हूं, अच्छे रिजल्ट्स है, ग्रोथ है, एंड सेक्टर थोड़ा बेकार है, आप ये समझना, ठीक है। तो मैक्स एक्सपोजर कंपनी खराब नहीं है, बट सेक्टर खराब है। और जब भी सेक्टर खराब होता है, मैंने पहले भी समझाया आप लोगों को, सेक्टर अगर खराब होता है तो स्टॉक्स में अगर मोमेंटम आते तो वो सिर्फ बड़े प्लेयर्स भगाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो सेक्टर खराब है तो बी केयरफुल बस, ठीक है। बाकी ठीक है, कंपनी अच्छी है, बट सेक्टर दम वाला नहीं है, बस वो ध्यान में रखिएगा। रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट बहुत सारी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी स्पेशली एसएमई नहीं भाग रही है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक 4-5 महीने के बाद सभी जितनी भी अच्छी कंपनीज है एसएमईस की, हो सकते हैं मैं एक्सपोजर भी वो भागना स्टार्ट कर दे, मोमेंटम करना स्टार्ट कर दे, बट आई थिंक 6 महीने ले लेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में जस्ट मोमेंटम आना स्टार्ट हुई है। तो पहले मिड कैप चलेंगे, फिर स्मॉल कैप चलेंगे, फिर एसएमई चलेंगे, ठीक है। तो बस वो ध्यान में रखिएगा। और आप देखोगे मिड कैप चलना स्टार्ट किया है, तो अभी फिर स्मॉल कैप की बारी आएगी, फिर एसएमई की बारी आएगी, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो चुकी है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और देखो शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट जरूर करना। ओके, बाय।